बोलिए सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। तुही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। सदगुरु स्वरूप प्यारी साध संगत जी प्यार से बोलिएगा धन्यकार जी। और संगत माँ आप जी के पावन पवित्र चरणों में दसी अणिमा जी का मेरठ से कोटि कोटि धन्यकार जी। धन्यकार संगत माँ। भाव के भूखे हैं भगवान, भोले भाव मिले रघुराई। भाव के कारण ही प्रभु ने दुर्योधन की मेवा त्यागी और साग विदुर घर खायो। और ऐसा भोग लगाया कि आज तक प्रभु उस साग का आनंद अपने भक्तों को दे रहे हैं। हमें भी ऐसा एहसास होता है कि ये जब की बात नहीं है, ये तो अभी गोविंद हमारे बीच में ही बैठ के ये लीला कर रहे हैं और हमें भी उस भक्ति भरे भाव भरे साग की जो मिठास प्रभु से मिल रही है। साग मीठा नहीं है था, पर मिठास प्रभु ने डाली। जो अभी तक रस टपक रहा है, आनंद आ रहा है, रसी को अभी आ रहा है मालिक। ये तो भाव है पूरे पूरे भक्तों के, जिन्होंने निरंकार को पहचान लिया है। गोविंद विदुराइन जी के हृदय के भाव सुनकर वहां पहुंचे और विदुराइन जी भाव विभोर हैं अपने प्रभु के लिए। और केले के छिलके तो प्रभु को खिला रही हैं बड़े चाव के साथ, और फलियां रखती चली जा रही हैं। प्रभु बहुत आनंद में है मालिक। प्रभु से प्यार करने वाला जगत से प्यार बनावटी कर नहीं सकता। यदि वो जगत में भी किसी के पास बैठता उठता तो वहां भी ऐसा ही संसार बना लेता है अपना, और फिर वहां भी निरंकार को घर घर में समझ के सबसे वो ही प्यार करता है। पर ऐसे प्यार की संसार में कदर नहीं है जो सच्चा है, जो पक्के रंग में रंगा हुआ है। ये तो बेरूपा है, बेरंगा है निरंकार, पर इससे जिसको प्यार हो गया है। माता शबरी जी के जो बेल खाई प्रभु ने आनंद मगन होकर, उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ शबरी माता जी की आत्मा पर था, जिसे भूख प्यास लगी हुई थी कि परमात्मा आन मिले। अब जब ये भूख प्यास बढ़ती है भक्त की, तो निरंकार रूप में तो साथ हो लेते हैं, पर साकार रूप में भी आते हैं हमारे जीवन में भी। संत शिरोमणि हमारे मेरठ के अनिल डांगे भैया जी जब हमें दर्शन देने होते तो स्वयं चले आते। इधर हृदय ने पुकारा और संत प्यारे चले आए किसी भी रूप में। हमारे परम पूजनीय परम आदरणीय भूपेंद्र बाबू जी मेरठ के अभी ही कुछ समय पहले ब्रह्मलीन हुए हैं, और ऐसा लगता ही नहीं कि वो चले गए हमारे बीच से। हमने उन्हें उनमें स्वयं नारायण के दर्शन किए। इतना ईश्वरीय नूर, इतना ईश्वरीय प्यार कि हर बात को समा लेना, हर बात को सुन लेना, हर बात में भक्ति भाव का आनंद
लेना कोई बिरला ही कर सकता है, नहीं तो आते हैं चतुर चालाक बन के, हमारी कमियों पर नजर डालते हैं, हमारी गरीबी पे नजर डालते हैं, हमारी इनकमों पे नजर डालते हैं। हम ऐसे क्यों हैं, वैसे क्यों हैं, इन पर नजर डालते हैं। पर जो वो प्रभु परमात्मा निराकार दातार का हो गया है, वो खींचा चला आता है जब आत्मा पुकारती है। अनेकों बार ऐसा हुआ है कि हमने प्रभु से लौ लगाई, प्रभु को याद किया, पुकारा, प्यास लग रही है, भूख लग रही है आप जी की, आप जी साकार रूप में आ जाइए, दर्शन दे दीजिए। और संत प्यारे चले आए, कभी बहनों के रूप में, कभी भाइयों के रूप में। और इनकी प्रभु चर्चा जब हुई तो ये आत्मा आनंद मगन हो गई। हम अब इस समय सन 2023 के पितृ पक्ष में बैठे हुए हैं। ये समय पितृ पक्ष का चल रहा है, आज 10वीं का श्राद्ध है। ये 29 सितंबर पूर्णमासी से शुरू हुए हैं और 14 अक्टूबर को मावस वाले दिन इनका समाप्ति कह लीजिए, विसर्जन कह लीजिए, क्योंकि जो आता है उसको बैठाना भी पड़ता है, स्थान भी देना पड़ता है कि अब फिर अगले साल आइएगा। ये गया जी में भी जाके श्राद्ध मनाते हैं अपने पूर्वजों के लिए, अपने पितरों के लिए, मुक्त कर देते हैं, उन्हें मुक्ति प्रदान कराते हैं। गीता जी में भी श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि कोई मुझे शालिग्राम के रूप में भजता है, कोई मुझे बाल गोपाल के रूप में भजता है, कोई मुझे पितरों के रूप में पूज रहा है, कोई मुझे मणि शमशानों के रूप में पूज रहा है। मैं तो वैसा ही बन जाता हूँ जैसा जिसका भाव है। पर सबसे निराला जो भाव है वो भक्तों का है, वो संतों का है। इन्होंने मुझे निरंकार रूप में पहचान लिया है और मैं इनके साथ हूँ। वास्तव में बड़े ही चाव के साथ पितृपक्ष हम मना रहे हैं, सामग्रियां एकत्रित करते हैं हम सब कि किस तरह से हमें तर्पण करना है, किस तरह से हमें यज्ञ करना है, किस तरह से ब्रह्मांड में हमारे देवता जो विचर रहे हैं, जो निरंकार में हो गए हैं, उन तक हम ये सामग्रियां पहुंचाएं। तो कभी हवन के द्वारा, कभी ब्राह्मणों के द्वारा, गौ के द्वारा, कुत्ते के द्वारा, कोई के द्वारा, चींटियों के द्वारा, मछलियों के द्वारा, जैसा जिसका भाव है पहुंचा रहा है। वास्तव में ही निरंकार हमारे साथ हैं। हम निरंकार से प्यार करें और हम ये कदर, ये 16 दिन अपने जीवन से जाने ना दें। हम हर पल अपने बड़ों की, चाहे वह ससुराल पक्ष के हों, ननिहाल पक्ष के हों, ददिहाल पक्ष के हों, ससुराल पक्ष के हों, सबका सम्मान करें। इसी सम्मान की हमारे अंतरकरण में कमी आ रही है, जो हम सभी दुखों की भागीदार बन रहे हैं। ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त करने के बाद हर पल निरंकार हमारे साथ है, परमात्मा। भगवान श्री शंकराचार्य जी ने भी कहा कि परमात्मा निराकारी है। कपिल भगवान जी ने भी कहा माता देवहूति से, मां मेरे पीछे मत दौड़ो, आप
भगवान को पुकारो, भगवान के साथ एक मिल हो जाओ, निरंकार को भजो। ये निरंकार प्रभु परमात्मा जिसने पूरी कायनात को बनाया है, पूरी सृष्टि को बनाया है, जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, नदियां, पहाड़, मानव इनकी सर्वोत्तम रचना है। इन्होंने मानव से कुछ चाहा है और मानव से जो ये चाह रहे हैं वो गीता जी में कह रहे हैं कि मैंने बनाया और तू मुझे ही भूल गया, तो मुझे तू याद कर ले। हे बंदे, मुझे तू याद कर, मेरी तरफ अपना ध्यान दे। बनाने वाला हमें कह रहा है, हम सब देखें, ये तो आत्मा की प्यास है, परमात्मा की बात चल रही है। आध्यात्मिकता के सफर पर हैं हम, और भौतिकता के माता पिता भी कुछ हमसे ऐसा ही चाहते हैं। आप लाख पढ़ाइयां कर लेना, और वो पढ़ाइयां भी आपको जब भी मुबारक होंगी जब आप अपने बड़ों का सम्मान करेंगे, आप उसको समझ पाएंगे पढ़ाई को। तो यदि पढ़ाई आपने कर ली है, डिग्रियां हासिल कर ली है, तो उसका फायदा भी आपको होने वाला नहीं है, बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि आप अपने बड़ों का निरादर कर रहे हैं। आप निरंकार को घटघट में देखने वाले बनना चाह रहे हैं पर बने नहीं हैं। इसके लिए वही सब सामग्री चाहिए जो पितृपक्ष में हम जोड़ रहे हैं। काले तिल, दूध, धूप, घास, खीर, मालिक कोई कह रहा है इतने पकवान बनाइए, इस विशेष जगह पर ही ये तर्पण होना है, इस विशेष दिशा में ही ये तर्पण होना है। तो ऐसे ही भाव मेरे मन में हर पल बने रहें कि मेरे मन में खुशियां रहें, आनंद रहे, दैवीय गुण समाहित रहें, और मैं इनके साथ अपने बड़ों का सम्मान कर पाऊं। प्रीत, प्यार, नम्रता, दया, करुणा। सबसे पहले दया मैं अपने आप पर करूं कि मैं अपने जीते जी अपने पितरों का सम्मान करूं, देवताओं का सम्मान करूं। ये माता पिता देवी देवता हैं, ये रिश्ते नाते देवी देवता हैं। हम कहते हैं 33 करोड़ देवी देवता, कोटि कोटि देवी देवता, तो कण कण में प्रभु बसे हैं। श्रद्धावान बने, दुरुपयोग ना करें। हम किसी की बातों में आकर दुरुपयोग करते हैं। बिल्कुल, यदि हम बलि किसी जीव की देंगे तो हमारी भी बलि ही दी जानी है। और यदि हम निरंकार में होकर आनंदीय नजारे में बैठकर प्रभु के साथ एकमिल होकर हर पल का कर्म करेंगे तो कभी हमारी दयनीय स्थिति नहीं बनेगी। संत यदि रोता है, तड़पता है, तो वह अन्य जीवात्माओं के लिए कि प्रभु पुकार रहे हैं कि तू मेरा बन जा, तू मेरा है। माता पिता कह रहे हैं संतानों से तू मेरा है, पर वो अलग भागना चाह रहे हैं, दोस्तों की नगरी में जाना चाह रहे हैं, सहेलियों की नगरी में जाना चाह रहे हैं। और जो उन्हें बिगाड़ रहे हैं मालिक, वो भी सियाने हैं, क्योंकि वो तो खुद बिगड़े हुए हैं, वो अपने जैसा बना रहे हैं। तो नादान कौन? हमें अंतरकरण से भाव बनाने हैं। ये प्रभु परमात्मा निराकार रहता, शस्त्र इनको काट नहीं सकता, वायु इन्हें सुखाती नहीं है, जल का इन पे कोई असर नहीं होता है, अग्नि इन्हें जलाती नहीं है। हे मानव,
तू इसी अंश का अंश है, तू ज्योति है, तू परम ज्योति को पहचान ले। ये संसार माया है, कीचड़ है, कंकड़ है, और वास्तव में तू सच्चा मोती है, हीरा है। हर कोई तेरा मोल जान नहीं सकता, हर कोई तेरा मोल नहीं लगा सकता। हे मानव, तू भाव विभोर हो जा, तू प्रभु परमात्मा का बन जा। जो सतगुरु जी ने दिखाया है, तेरा वास्तविक घर, तेरा वास्तविक निज स्वरूप, यही है तेरा रूप महान। इस रूप को पहचान अपने। और ये सतगुरु जी जो तुझे मिले हैं, यही लिखा हुआ भी है, और यही गीता जी में भी श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो मुझे अपने मानव शरीर में आकर निरंकार रूप में भज लेता है, किसी तत्ववेता के पास चला जाता है जो समय पर आया हुआ है, जो सत्य की पहचान कराता है। इसीलिए सब तो गुरु होते हैं, पर सतगुरु जी सिर्फ और सिर्फ एक ही आते हैं, एक बार समय में। और हमारे सतगुरु माता निरंकारी सुदीक्षा माता जी इस समय आई हुई हैं, और इसी सेवा भाव से जीवन जीने के लिए हमें प्रेरणा दे रही हैं कि हर पल प्रभु परमात्मा निराकार दातार की कृपा तुम पे बरसती रहे, तुम्हारा आना मुबारक हो जाए। सेवा सिमरन सत्संग तुम अंतिम श्वासों तक करते रहो। जैसा तुम अपना भाव बनाओगे उसी रूप में प्रकट हो जाएंगे। हे मेरे मालिक दाता, पल पल साथ रहना, हर पल साथ रहना, तन मन धन सबके मजबूत रखना, सबको खुशियां देना, सबको आनंद देना। घटघटवासी अंतर्यामी, तू जगत का पालनहार है। तेरी कृपाओं पे धरती चलती है, तेरी कृपाओं से मानव तुझे पहचान पाता है। ये कृपाएं जो बरस रही हैं, ये सतगुरु जी का जो साथ मिला है, सतगुरु जी की शरणागति जो मिली है, चरणों की तरफ हर पल मेरा ध्यान रहे। गुरु की आंखों की तरफ मत देखो, सतगुरु जी के चरणों की ओर देखो। चरणों में हमारा संसार है, चरणों में हमारा संसार है। हम दर्शन करें सतगुरु जी के। सतगुरु जी की दृष्टि हम पे गई नहीं गई, हे निरंकार स्वयं जाने। यदि इनकी दृष्टि हम पर ना होती तो हम सतगुरु जी के साथ जुड़े हुए नहीं होते। ये बड़े प्यारे हैं। माँ सब बच्चों को प्यार करती है, पर जिद्दी बच्चों के साथ में दिखाई देती है। तो जो वो एक बच्चा उसकी बात मान रहा है, उसे दूर से इशारा कर देती है। उसे भी सबर संतोष है कि इनका इशारा ही काफी है मेरे लिए। मन से जो आशीर्वाद बह रहे हैं उस बच्चे के लिए, जो उसका है, पता है हर हाल में कभी ये मुझे बुराई नहीं देगा। हम सुनते भी हैं कि हमारे मम्मी पापा ने हमारे लिए बहुत किया, हमारे मम्मी पापा ने ऐसा जीवन हमें जिवाया, शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना। साकार में कितना शुक्राना करते हैं। तो उस बच्चे के भाव हैं, ऐसे ही भाव भक्त के होते हैं। हे प्रभु, हे प्रभु, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, हर पल मेरे बने रहना, हर पल मेरे बने रहना। जगत कहता है तुम पे अभी ये वस्तु नहीं है, तुम पे अभी ये चीज नहीं है, तुम सत्संगी हो, तुम सत्य का संग कर रहे हो, तुम हर पल गुरु गुरु गा रहे हो। पर गुरु ने तुम्हें क्या दिया है? गुरु ने मुझे नाम धन दिया है, जो इकट्ठा करेंगे तो चोर नहीं लूटेगी,
ये ही साथ जाने वाला है। ये अमूलक दात सतगुरु जी ने दी है। गुरु गुरु बोल मन, गुरु गुरु बोल ले। गुरु ने दिया है हरि नाम अनमोल है। हर पल खुशियों में वास कराया है मेरे मालिक ने। संसार की बेड़ा चाल में मैं ना आ जाऊं, ना फंस जाऊं। हमेशा श्रद्धा से आप जी को भजती रहूं। प्रभु परमात्मा निराकार था स्वयं आपकी कृपा से, स्वयं आपकी कृपा से मालिक। मालिक बस इस तुम तो का नगमा हर पल गाती रहूं। इस अभिमान को, इस मैं को तुमने मिटाया है सतगुरु बाबा हरदीप जी। और आप जैसे हमेशा साथ रहे हैं ऐसे ही साथ रहना। बस एक तू चाहिए, रहबर तेरे चरणों में हर श्वास गुजर जाए। जिस श्वास तुझे भूलो वो श्वास ठहर जाए। तुम साथ रहना, दुनिया पल्ला छुड़ा ले, दुनिया दूर से जाए, परवाह नहीं है। आप साथ रहना जी। और सब प्रभु परमात्मा की पहचान करें, अपनाएं और हम प्रभु परमात्मा के बनकर फिर संसार को व्यवहार दें प्रीत प्यार वाला। और अपने पितृपक्ष का सम्मान हर पल करें, पूरे साल करें लगातार, क्योंकि हमारे माता पिता मोहताज ना हो, किसी भी बात के लिए मोहताज ना हो। सबसे बुरा जीवन माता पिता का वही होता है जब बच्चे उनका सम्मान नहीं करते। माता पिता वास्तव में ही कुछ नहीं चाहते हैं, वो सो की रोटियों में भी अपने बच्चों के साथ खुश रहते हैं। जब उन्हें पालते हैं तो आप क्या चाहेंगे वो आपसे? माता पिता यदि चाहते हैं आप अधिकारी बने, आप व्यवहारिक बने, आप धनवान बने, यशस्वी बने, तेजस्वी बने, आयुष्मान हो, सब कुछ आपके पास संसार का हो, आपका समाज में सम्मान हो, तो वो आपके लिए बच्चे समझ जाए। जो भी कर्म करते हो, कर्म कोई छोटा बड़ा नहीं है, ये तो अपनी व्यवस्था है, सबको इसने सौंपी है। पर घर में आदर के साथ, सम्मान के साथ रहें, प्रीत प्यार के साथ रहें, यही सतगुरु जी चाहते हैं। धन्यवाद।